बार बार प्रयास करने के बाद भी मैं ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बाल झड़ने लगे हैं, मेरी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी है, आंखों के नीचे काले गड्ढे बनने लगे हैं, चेहरे का तेज चला गया है, शरीर कमजोर हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, पर कर नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो आप इस वीडियो के द्वारा ये जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है, कैसे बुद्ध के भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। एक बार किसी ने किसी महात्मा से पूछा, महात्मा जी ब्रह्मचर्य क्या है? तो महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन महात्मा ने कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी वास्तविक क्षमताओं को जन्म देना। अब यहाँ वास्तविक क्षमताओं का क्या अर्थ है? देखिए, दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु बराबर है। एक के चेहरे पर तेज है, उसके शरीर में बल है, और दूसरे के चेहरे पर झुर्रियां हैं और उसका शरीर भी कमजोर है। दोनों का परिवार समृद्ध है, धन का कोई अभाव नहीं, दोनों के ही घर में कोई कमी नहीं, फिर भी उन दोनों के बीच अंतर है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि एक अपनी चेतना को ऊपर उठाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन और तन के चरम तक पहुंच रहा है, जहां तक वो पहुंच सकता है, और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन ना कर कर अपने वीर्य का नाश कर कर अपने शरीर को कमजोर बना रहा है और अपने मन को अपने नियंत्रण से खो रहा है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने भीतर की क्षमताओं को जन्म देना। जो क्षमताएं हमारे भीतर पैदा हो सकती हैं, उनको जन्म देना। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही क्यों है? देखिए, अगर आप बिना आत्मविश्वास के जी सकते हैं, बिना बल के जी सकते हैं, बिना मानसिक स्पष्टता के जी सकते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन केवल उनको करना चाहिए जो शारीरिक तौर पर कमजोर हैं और वे अपनी इस कमजोरी को देख पा रहे हैं। वे देख पा रहे हैं कि उन्हें जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव हो रहा है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस संसार में कमजोर को दबाया जाता है, उसका शोषण करा जाता है। तो अगर आप अपना शोषण नहीं करवाना चाहते, आप शोषित नहीं रहना चाहते, तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए और खुद का विकास करिए, जो कि ब्रह्मचर्य के द्वारा संभव है। ब्रह्मचर्य के बारे में एक बहुत ही गलत धारणा है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल सन्यासी करते हैं। नहीं भाई, अगर आपको शुगर है तो आप मीठा खाने से परहेज करेंगे ना। अगर आपके लगातार बाल झड़ रहे हैं, गाल भीतर धंसते जा रहे हैं, शरीर दुबला पतला होता जा रहा है, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि आपको खुद के ऊपर संयम पाना चाहिए? तो ये समझ आ गया कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों है। अब ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करा कैसे जाए, क्योंकि प्रयास तो हम बहुत कर चुके हैं, बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हर बार हारे हैं। सबसे पहले समझिए कि कैसे नहीं करना है। 100 में से 99% लोग ब्रह्मचर्य की शुरुआत ऐसे करते हैं। काम वासना बहुत बुरी चीज है, स्त्री बहुत बुरी चीज है, मैं इनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं तो इनसे नफरत करता हूँ, स्त्री बहुत बेकार चीज है, काम वासना बहुत गंदी है, मैं तो इनसे नफरत करता हूँ। अब इस तरह के मनोभाव से क्या होता है कि आकर्षण काम वासना की तरफ बढ़ता है, आकर्षण स्त्रियों की तरफ बढ़ता है और लगातार बढ़ता ही रहता है। आपको शुरुआत ब्रह्मचर्य की ऐसे करनी है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, मेरे लिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वो मैं करूंगा। ना तो कुछ बुरा है, ना स्त्री बुरी है, ना स्त्री अच्छी है, न काम वासना गलत है, न काम वासना सही है, पर मेरे लिए जो सही है मैं वो करूंगा। अगले 10 दिनों तक मैं अपनी इंद्रियों पर संयम रखूंगा। मैं वो करूंगा जिससे मेरे तन का बल बढ़े, जिससे मेरे मन की स्पष्टता बढ़े। अब इन 10 दिनों में
आपको क्या करना है, इन 10 दिनों में आपको अभ्यास करना है। अब अभ्यास किस चीज का? अभ्यास पेशेंस का, अभ्यास धैर्य का। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। एक कामुक इंसान के अंदर बिल्कुल भी संयम, बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता। उसे बस चाहिए, जो चीज चाहिए सो भी चाहिए, उसके अंदर धैर्य समाप्त हो चुका होता है। तो ये जो आगे की बात है इसे बहुत ध्यान से समझना। अभ्यास कैसे करते हैं समझिए। जैसे शरीर में कहीं खुजली होती है तो खुजाइए मत, देखिए कि वह खुजली आपका क्या बिगाड़ सकती है। अगर किसी भोजन को देखकर उसे खाने की लालसा उठ रही है तो उसे खाइए मत, देखिए उस भोजन को खाए बिना आपके भीतर क्या बदलता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रयोगों से आप अपने धैर्य की क्षमता को बढ़ाएंगे। जब भीतर काम वासना उठती है तो भीतर एक बहुत गहरी अर्ज उठती है और उस अर्ज में वही डूबता है जिसके भीतर धैर्य नहीं होता। कोई व्यक्ति एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता और कोई व्यक्ति 2 दिन भी भूखा रह सकता है। इन दोनों के बीच क्या अंतर है? दोनों के बीच अंतर है धैर्य की क्षमता का। एक के भीतर धैर्य की क्षमता है और एक के भीतर धैर्य की क्षमता नहीं है या फिर कम है। तो लगातार अभ्यास कर 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 अपने धैर्य की क्षमता को बढ़ाना है। मन जो कहे उसे मत करो या फिर थोड़ा लंबा समय खींचकर करो, बिल्कुल तुरंत मत करो। इस तरह से तुम्हारे धैर्य की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा काम जो करना है वो ये है कि अपने तन को साफ रखना है। तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग पर गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध नहीं उठनी चाहिए। जब आप खुद को साफ रखते हैं तो आपके भीतर स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मकता पैदा होती है और ये सकारात्मकता आपको वो करने से रोकती है जो करना आपके लिए सही नहीं है। तीसरा, जो कि हर वीडियो में कहता आया हूं, कि अपनी इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, सात्विक विचार ग्रहण करनी है और सात्विक संगत करनी है। सात्विक भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो अधिक तला भुना हुआ ना हो, ऐसा भोजन जिसके भीतर अधिक मिर्च या नमक ना हो, ऐसा भोजन जो बासी ना हो। सिंपल खाना खाना है और ताजा खाना खाना है। ऐसा भोजन खाना है जिसके भीतर प्राण हो। सीधी सी बात है, आपको ऊर्जा से वही भर सकता है जिसके भीतर खुद ऊर्जा हो। प्राण से मेरा मतलब है, उदाहरण से समझिए, अगर आपको 2 ऑप्शन मिले, चना या बेसन खाने का, तो आप चना चुनिए क्योंकि चने में प्राण है। चने को आप अगर पानी में भिगोकर रख देते हैं तो वह अंकुरित हो जाता है, उसके भीतर जीवन उत्पन्न होने लगता है। पर बेसन चने का मृत रूप है। बेसन भी बुरा नहीं है, पर अगर 2 ऑप्शन मिले तो आप चना चुनिए। घर का बना खाना खाइए, बाहर का खाना खाने की बजाय। सात्विक विचार का अर्थ है ऐसे विचार जो आपको सिर्फ आनंद की लालसा नहीं देते, जो आपको आपके मानसिक विकास की तरफ प्रेरित करते हैं, जो आपकी चेतना को उठाए। अब यहाँ आनंद की लालसा का अर्थ है जितनी भी कामुकता से भरी बातें हैं, वीडियोस हैं, ये सभी आपको आनंद की लालसा देती हैं, आपको उकसाती है। तो इस तरह के विचारों से बचना है और ऐसे विचारों को अपनाना है या फिर ऐसे विचारों के बारे में सोचना है जो आपके विकास से जुड़े हों। अब अपनाओगे और सोचोगे भी तभी जब सही संगत करोगे। चौथा, आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि काम वासना की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है और अगर आप उस ऊर्जा को अपने भीतर रोक कर रखेंगे तो वह एक न एक दिन फटेगी। इसलिए आपको उस ऊर्जा का उपयोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में करना है। अब लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, सांसारिक भी या आंतरिक भी, और दोनों भी हो सकते हैं। इन 4 बातों का पालन गौतम बुद्ध का हर भिक्षु करता था और इन 4 बातों का पालन हर ब्रह्मचारी करता है। गौतम बुद्ध के समय में इतना ज्यादा अनहेल्दी खाना नहीं होता था, इसलिए उस समय सात्विक भोजन समस्या नहीं था। 5वां, आप ध्यान या भक्ति कर सकते हैं। ध्यान या भक्ति करने से आपके भीतर की ऊर्जाएं रूपांतरित होती हैं। 10 दिन बाद क्या होगा? 10 दिन के बाद आपके भीतर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होगा और उस आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य आपको संसार से
विमुख करना नहीं है। एक संसारी को संसार से विमुख नहीं होना चाहिए, पर हर एक चीज का एक सही समय होता है। अगर आप समय से पहले ही सारे कार्य करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। देर कभी नहीं होती। आपको लगता है कि आपने तो बहुत ज्यादा विनाश कर दिया है, अब ब्रह्मचर्य का क्या फायदा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो चुका है तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका, पति या पत्नी के साथ एक संसारी जीवन जी सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी से सच्चा प्रेम है तो ब्रह्मचर्य आपके लिए और आसान बन जाएगा। कैसे? क्योंकि अब आपकी काम वासना की ऊर्जा हर जगह नहीं भागेगी, एक व्यक्ति पर केंद्रित रहेगी, तो अब इसे संभालना आसान होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको आपका समाधान मिला है तो अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। अगर लगे शेयर करने लायक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।